गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सबको गणेश चतुर्थी की और पन की, राधाष्टमी की बहुत बहुत मुबारक। आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए। तो अब आपको दिखाएंगे आगे कि पन में क्या क्या होता है। चलिए। Good morning friends, welcome to my channel The Invisible Power and friends, another day, another vlog। और सुबह के 5 बज रहे हैं। आज हम पन पूजा करेंगे जो कश्मीरी पंडितों में बहुत जोरों शोरों से बनाया जाता है। और पन पूजा किसके लिए होती है? गणपति बप्पा मोरया के लिए होती है। मैं इस शुभ दिन में सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि सबकी जिंदगी में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है। और दिल से कह रही हूँ कि सबको बहुत खुशियां मिले। और इस दिन में जो कि मुझे भी नहीं पता, इतना इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं है, तो मेरी मॉम मुझे आज बताएगी कि पन पूजा में एग्जैक्टली क्या करते हैं और गणपति जी के लिए हमें क्या क्या अर्पण करना होता है। तो मैं ज्यादा वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी, पर शॉर्ट आपको मैं बताती रहूंगी कि क्या चीज हो रही है इस पूरे प्रोसेस में और ये कैसे करते हैं। बट हाँ, कश्मीरी पंडितों में पन पूजा का बहुत महत्व है। ये साल के अगस्त और सितंबर में आता है, जब गणेश चतुर्थी स्टार्ट होता है। उन्हीं दिनों में ये पन पूजा होती है और ये हर कश्मीरी पंडित के घर पे आपको मतलब देखने को मिलेगी और बहुत जोरों शोरों से बनती है। तो मेरे लिए तो नई चीज है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज इस डे के लिए। और लेट्स स्टार्ट दिस डे विद अ ब्यूटीफुल वाइब्स। तो चलो, पहले मैं चेंज करूंगी, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी कि क्या क्या करा जाएगा। तो चलिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, पूरी वीडियो जरूर देखिए कि पन पूजा एग्जैक्टली क्या होती है। थैंक यू। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। रतन मद रथा बद्र प्रथा विनायक चोरम त आतवार। ये हम जो आज गणपति बाबा की पूजा कर रहे थे, अब हमने वो कश्मीरी में इसकी जो कथा बोली है, अब मैं उसको थोड़ा बहुत हिंदी में बताऊंगी, क्योंकि कश्मीरी में ये बहुत लंबी हो जाती है और थोड़ा इसमें हिंदी में बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा हिंदी में बताओ। इसलिए ये जो बद्र पख का महीना होता है, इस दिन हम गणपति बाबा की पूजा करते हैं और साथ में लक्ष्मी माता की पूजा करते। कहते हैं एक दिन कहीं हवन चल रहा था, तो वहाँ सारे ये ऋषि मुनि आए थे। उन्होंने सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, हमें ऐसा कुछ बताए जिससे सारी दुनिया का कल्याण हो जाए, खुशहाली आ जाए, संकट सारे दूर हो जाए, हम क्या करें उसके लिए। तो सूत जी कहते हैं इनको कि मैं बहुत खुश हो गया आपसे कि आपने सारे दुनिया के लिए कल्याण के लिए ये बोला, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो बद्र पख होता है उसमें गणपति बाबा की पूजा करनी चाहिए। जिस दिन विनायक चोरम होती है, विनायक जो गणेश भगवान का नाम है, जो विनायक का में मतलब है कि वो सारे कष्ट दूर, सबके विघ्न दूर करते हैं। और चोरम जो होता है उस दिन पार्वती माता ने उसको अपनी रक्षा के लिए बनाया, उसका जन्म दे दिया। तो उस दिन ये सारे कष्ट आप सब लोगों के दूर हो जाएंगे। उसी दिन एक वृद्ध औरत एक थी, उनका नाम था बीब धर्म माँ, उनको माँ के नाम से पुकारते हैं। वो भी पूजा कर रही थी। उनके बहुत बड़ा मतलब कुटुंब था, उनके लिए वो भगवान से मांग रही थी कि मेरे सारे कुटुंब के लिए आप कुछ ऐसा करो जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो नारद जी इन पर खुश हो गए। नारद जी साधु के रूप में इनके पास आए और कहा, जो सूत जी ने उनको बताया कि विनायक चोरम के दिन आप पूजा करें, इस बद्र पख में आप पूजा करें गणेश भगवान की, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये जो बीब धर्मा थी, उसने उस दिन पूजा की, मगर ये एक दिन उसने इस नाम से रखा। उसने अलग से ये किया कि मैं इसका पन का नाम दूं। उसने रोट बनाए, मीठे पूड़ियाँ बनाई, भगवान के लिए प्रसाद बनाया, वो गणेश भगवान के लिए कलश रखा जिसको फूलों से सजाया, मूली से सजाया, सूत के धागे से सजाया। तो और जो घास, जिसको हम कश्मीर में द्रमन घास कहते हैं, वो जो घास होता है ग्रीन घास, वो गांठ वाला घास, वो भी रखा पूजा में, क्योंकि वो गणपति जी को बहुत प्रिय है।
इन्होंने वो पूजा में सारा रखा और अच्छे से पूजा की, श्रद्धा से, और जो बिल्कुल भगवान के अपने आप को अर्पण कर दिया भगवान से, कि कहा कि हमारे सारे कष्ट दूर करो। तो भगवान ने ये सारे इनके कष्ट दूर कर दिए। उसमें ये बहुत बड़े अमीर बन गए, जैसे कि राजा महाराजा जैसे होते वैसे। कुछ सालों तक इनका घर बहुत अच्छे से चला। इनके घर में हंसना खेलना, पाठ पूजा, आदर सत्कार, ये भगवान की पूजा, सब कुछ आ गया। मगर कुछ सालों के बाद इनके घर में अहंकार आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए। तो जो इनका मालिक था घर का, उनको कहीं जाना था काम पे, तो वो गुस्से में आ गया। उस दिन ये इसी गणपति जी की पूजा कर रहे थे, उनकी पूजा की सब तैयारी की थी किचन में। तो ये जो इनका मालिक है वो आ गया गुस्से में, कहा मुझे लेट हो गया, ये किसने कहा पूजा पाठ से पैसे मिलते हैं, वो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे जाना है, मुझे चाय दे दो। वो ये बूट लेके किचन में आ गए। तो जिससे सबका दिल दुख गया। कहा ये देखो इन्होंने क्या किया, अब ये चले गए। मगर ये जब गए जहाँ इनको जाना था, एक जगह से, मतलब जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, ये रास्ते ही में बंद गए कि पानी आ गया, पहाड़ टूट गए, जो भी कुछ हुआ। तो ये रास्ते में ही कहीं कुछ सालों तक बंद हो गए, ये घर नहीं आ पाए, ना उस जगह ये पहुंच पाए। तो कुछ सालों के बाद इनको यही दिमाग में आया कि शायद मैंने ही गलती की, ये भगवान का दिन जो था, मुझे इस दिन ये नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी कि मेरे इस गलती की माफ़ी दे दो। और इतने में इन्हीं की घर की एक लड़की, जो अनमेरिड लड़की थी, वो गई जंगल में, क्योंकि इनके घर में अब कष्ट आए थे, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब किसी चीज़ का कहीं से भी पैसा नहीं आया इनके घर में, तो ये फिर वो बेचारी ऐसे मजदूरी वगैरह करते थे। ये जंगल में गई ये लकड़ी लाने के लिए। वहाँ इन्होंने देखा कोई एक घर था जहाँ यही बुज़ुर्ग दो लोग थे, वो गणपति बाबा की पूजा करते थे। ये वहाँ बैठी, उन्होंने प्रसाद वसाद किया, उनसे पूछा ये क्या होता है। उन्होंने भी यही कहानी इसको बताई। ये घर आई तो इसने अपनी भीवधर माँ से कहा कि ऐसे ऐसे मैंने देखा, उसे सारे कष्ट दूर हो जाते। वन में एक घर इसकी पूजा करते थे गणपति बाबा के। उन्होंने कहा कि हम भी करते थे, मगर हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ जो भी मैंने पहले बताया। तो अब उन्होंने कहा, ये जो लड़की थी कन्या थी, इसने कहा हम भी ऐसे ही करेंगे, फिर से करेंगे। फिर उन्हें थोड़ा बहुत आटा कहीं से लाया, चीनी, जो भी इसमें शक्कर गुड़ वगैरह जो भी बनता है उसके वो मीठे रोट बनाए, पूड़ी बनाए। तो इन्होंने भगवान को अर्पित किया। और गणेश भगवान के लिए कलश रखा, जिसको सूत से सजाया, मूली से सजाया, फूलों की माला से सजाया। उस पर एक ये जो रोट जिसको पूड़ी कहते हैं, उसको कंजक के लिए रखा उसके ऊपर। तो भगवान की पूजा अच्छे से की, प्रार्थना की कि भगवान हमारी जो भी गलती है, हमें वो कष्ट सारे दूर कर दो, गलती माफ़ कर दो। तो इतने में वो भी घर पहुंच गए, जो इनके मालिक थे वो भी फिर घर आ गए। इनका भी सारे कष्ट दूर हो गए, जबकि दिल दुखा के अपने प्रेम से अच्छे से इन्होंने भगवान की पूजा की। फिर से वही घर वैसा ही बन गया। कहते हैं कि अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, भगवान पे हर बार भरोसा रखना चाहिए और उसका आदर सत्कार करना चाहिए, हर एक का आदर सत्कार करना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए। तो जिस तरह भगवान ने इनके सारे कष्ट दूर कर दिए, भगवान करे कि इसी तरह सबके कष्ट दूर हो जाए। और जो आज ये सारे दुनिया में जो ये कोरोना वायरस फैला है, वो भी भगवान करे कि सब दूर हो जाए, सबके कष्ट दूर हो जाए। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। मैंने शॉर्ट में कहानी बताई थोड़ी सी, कोई गलती हुए हो तो उसको आप खुद ही समझना है कि मैंने कश्मीरी को हिंदी में बताया। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गायत्र्यं भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गायत्र्यं भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो।
छा गजमुख को कुंद लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जा थैंक यू सो मच। आपको भी और आपको मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।